अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में हम ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पर, पार्ट 1, 2 और 3। अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जब हमारा ट्रेंड बुलिश होता है, ठीक है, अपवर्ड, तो हमें कब पता चलेगा कि हमारा ट्रेंड बुलिश से चेंज हो के नीचे की तरफ आएगा और हम यहाँ से एंट्री लें और एक प्रॉपर सेल की तरफ जाके एक मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऊपर रेजिस्टेंस के पास जब इनगल्फिंग कैंडल बने, शूटिंग स्टार कैंडल बने या डॉजी कैंडल बने तो आपने सेल करना है, इन बिटवीन नहीं करना। हमेशा रेजिस्टेंस के पास जब ये 3 कैंडल स्टिक बने तो आपने सेल करना है। आगे कंफर्मेशन कैंडल का इंतज़ार करके इनगल्फिंग कैंडल के बाद जब आगे कंफर्मेशन कैंडल रेड कैंडल क्लोज हो, शूटिंग स्टार कैंडल के बाद जब रेड कैंडल क्लोज हो और डॉजी कैंडल के बाद जब रेड कैंडल क्लोज हो और वो बने रेजिस्टेंस के पास, तो आपने सेल करना है। मेरी पिछली वो वीडियोस देख लें, उसमें मैंने स्टॉप लॉस के बारे में बताया, एंट्री के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस भी लगा दिया। इस वीडियो में मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा स्कैल्पिंग के, स्विंग ट्रेड के, इंट्राडे के, टाइम फ्रेम कौन सा दी बेस्ट होगा। इसके अलावा कब हमने वो सेल वाली ट्रेड का मैनुअली क्लोज करना है, प्रॉफिट बुक करना है, और हमने वहाँ से बाय की तरफ कब जाना है। तो रेजिस्टेंस के पास जब इनगल्फिंग कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल या फिर डॉजी कैंडल के बिहाफ पर कंफर्मेशन होने के बाद जब आपने सेल किया तो नीचे सपोर्ट के पास, ये बात याद रखें, सपोर्ट के पास जब ये वाली कैंडल बने, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। यानी कि ऊपर से मार्केट नीचे आ रही थी, रेड कैंडल के बाद आगे ग्रीन कैंडल क्लोज हो और वो पिछली रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर दे, छुपा दे, तो एक पहला साइन ये होता है। दूसरा साइन, नीचे अगर सपोर्ट के पास, ये बात याद रखें, इन बिटवीन नहीं, रेजिस्टेंस के पास से आपने एंट्री ली और जब आपका स्टॉक चाहे गोल्ड है या जो भी करेंसी पेयर है, जब वो सपोर्ट के पास बुलिश इनगल्फिंग जो हमने पिछली पिक्चर में देखा या हैमर कैंडल बनाए, हैमर कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल के ऑपोजिट होती है। शूटिंग स्टार कैंडल के अप साइड पे विक होती है जबकि हैमर कैंडल के डाउन साइड पे विक होती है। बॉडी रेड या ग्रीन दोनों हो सकती हैं लेकिन अप साइड पे विक नहीं होती, ठीक है। शूटिंग स्टार की अप साइड पे विक होती है, डाउन साइड पे विक नहीं होती। अगर होगी भी सही तो बहुत छोटी सी होगी। यहाँ पर भी अगर अप साइड पे विक हो तो बहुत छोटी होगी। ज़्यादा तो ये स्ट्रांग होता है कि अप साइड पे विक ना हो, नीचे विक हो। मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ, यानी कि देखें ना, हमारा स्टॉक नीचे गिर रहा था, ठीक है, और सपोर्ट के पास ये वाली कैंडल का बनना, हैमर कैंडल, मतलब देखें सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए, वहाँ से सेलिंग प्रेशर कम हुआ, मार्केट कंसोलिडेशन की, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई, नीचे से विक बनना शुरू हो गई। इट्स मीन के सेलिंग प्रेशर कम हो गया है और अब मार्केट बाय की तरफ जा रही है और हमारा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो आपने, ये दूसरा साइन है, पहला है इनगल्फिंग, दूसरा है ये है बुलिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग पे आपने एंट्री ली थी,
बुलिश इनगल्फिंग पे या फिर नीचे हैमर कैंडल सपोर्ट के पास बने, या फिर एक और आपको दिखाता हूँ, या फिर ये वाली सिचुएशन बने। ठीक है, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, यानी कि रेड कैंडल के बाद डॉजी कैंडल बने सपोर्ट के पास। ये बात याद रखिएगा। डॉजी कैंडल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसकी अप साइड पे भी वीक हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, दोनों साइड पे हो सकती है, इसकी बॉडी थिन होती है। इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बने तो ये तीसरी सूरत हमारे सामने आ गई। ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो ये है हैमर कैंडल, हैमर या फिर इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं कि डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल, या ये वाली हैमर कैंडल, या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल सपोर्ट के पास। ये बात याद रखिएगा। जब ये बने तो आपने जो रेजिस्टेंस के पास से जो आपने एंट्री ली थी सेल की, आपने सपोर्ट के पास, जब ये तीनों में से जो भी कैंडल्स बने तो आपने अपनी सेल वाली ट्रेड को क्लोज कर देना है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ से आपने बाय कर देना है। बाय का भी यही फार्मूला है कि जब हैमर कैंडल बने तो हैमर कैंडल के बनने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर ग्रीन कैंडल का वेट करना है। ग्रीन कैंडल जब बन जाए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन कैंडल के बनने के बाद आप यहाँ से बाय करोगे और नीचे जो विक का लो है वो आपका एसएल होगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह इनगल्फिंग कैंडल जो है, इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल जब बने तो आप बाय कर सकते हैं, और इस कैंडल का जो लो होगा वो आपका एसएल होगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, सेल वाली ट्रेड को यहाँ पे बुक कर देना है और यहाँ से बाय कर देना है और उसका एसएल लगा देना है, और सिंपली इनका प्रॉफिट आपने बुक कब करना है? जब दोबारा मार्केट रेजिस्टेंस के पास बेरिश इनगल्फिंग बनाए, या फिर वहाँ पे शूटिंग स्टार बनाए, या डॉजी के बाद रेड कैंडल क्लोज हो, तो इस बाय में से निकल के आपने सेल की तरफ आ जाना है, और ये आपका साइकिल कंप्लीट हो गया ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब हम आ जाते हैं कि इंट्राडे स्विंग और स्कैल्पिंग के लिए क्या है। तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करो, ये बात याद रखें। 5 मिनट की जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करें, और इंट्राडे के लिए आप 30 मिनट यूज़ करें, जो डेली की ट्रेड होती है, यानी कि सुबह लगाई शाम को क्लोज़ की। ठीक है, और जो लोग एक दिन लगाते हैं और 3-4 दिन उसको होल्ड रखना है, तो वो वीकली टाइम फ्रेम या फिर डेली दोनों का कम्बिनेशन करके उसका एनालिसिस करके तो वो स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, जिसको 2 से 3 दिन होल्ड रखा जाता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, इस पे मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने कितना, आपका बैलेंस हो तो आपने कितनी लॉट साइज़ और वॉल्यूम से ट्रेड करना है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो क्या होता है, कितने % आप की कितने एसएल हिट हों, कितने टीपी हिट हों, क्या एक प्रोसीजर, एक प्रॉपर वे थ्रू प्रॉपर चैनल और एक जो सिस्टम के तहत रहते हुए एट दी एंड आप प्रॉफिट में हो, वो मैं आपको समझाऊंगा। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को किस तरह प्रॉपर वे में देखते हैं उस पर भी कमिंग डेज़ में वीडियो आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखें हसन अवान को। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।